जय हिंद। आर्केड टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनपुट और आउटपुट के बारे में, क्या होता है नहीं होता, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इनपुट के बारे में। इनपुट क्या होता है? तो यूजर्स द्वारा दिए गए कंप्यूटर में कमांड को इनपुट कहते हैं। जैसे कीबोर्ड द्वारा टाइप किया गया कैरेक्टर, और माउस जो हो गया तो माउस द्वारा आपका क्लिक या सिलेक्शन या स्क्रॉल किया जाता है। ये सब क्या होता है? हम लोग का इनपुट होता है। या हम समझ सकते हैं इस प्रकार से भी कि कंप्यूटर में एक्सेल ओपन करने का कमांड या कंप्यूटर में वर्ड एप्लीकेशन ओपन करने का कमांड, ये सब क्या होता है? इनपुट होता है। तो आप समझ चुके होंगे इनपुट किसे कहते हैं। यूजर्स द्वारा दिए गए कंप्यूटर में कमांड को इनपुट कहते हैं। और जो भी आपका कीबोर्ड से कैरेक्टर टाइप किया जाता है, माउस से क्लिक या सिलेक्शन किया जाता है, इस प्रकार से हम लोग इनपुट कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कीबोर्ड के बारे में। जैसे कीबोर्ड भी इनपुट होता है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड के बटन के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में टाइप करते हैं। क्या करते हैं? टाइप करते हैं। और उसके बाद जो कीबोर्ड में हम लोग का बटन होता है, लगभग 104 से लेकर के 108 होता है। यानी 104, किसी किसी कीबोर्ड में 106, किसी किसी में 108 भी होता है। आप समझ चुके होंगे कि जो हम लोग का कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस होता है। यानी कीबोर्ड के बटन के माध्यम से हम लोग उसमें टाइप करते हैं, लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे एक और इनपुट डिवाइस के बारे में, माउस के बारे में। माउस क्या होता है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो कि हम लोग के हाथों में फ्लेक्सिबल यानी आसानी प्रकार से अच्छे से हम लोग पकड़ पाते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस होता है। और माउस के माध्यम से हम लोग अपने स्क्रीन पर अपने कंप्यूटर के अंदर सिलेक्शंस, उसके बाद क्लिक, डबल क्लिक, और जो माउस के ऊपरी जो भाग होता है, ऊपरी भाग में 3 बटन होता है। कितना होता है? 3। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और एक छोटा सा चक्का के जैसा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रॉल बोलते हैं। राइट क्लिक के माध्यम से हम लोग राइट बटन दबा करके कुछ भी अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। और सबसे अधिक यूज होने वाला जो बटन होता है लेफ्ट क्लिक होता है। जो राइट क्लिक होता है वो आपका पर्टिकुलर कोई ना कोई वर्क करने के लिए राइट क्लिक का यूज करते हैं, अदरवाइज ऐसे लेफ्ट क्लिक का यूज होता है। और जो एक और छोटा सा बटन जो चक्का जैसा होता है, घूमता रहता है, उसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन। तो उसका जो मेन यूज होता है, हम लोग का जो भी पेज को नीचे या ऊपर करने के लिए होता है, इस प्रकार से करने के लिए होता है, यानी स्क्रॉल करने के लिए होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे टच स्क्रीन के बारे में। टच स्क्रीन क्या होता है, नहीं होता है। तो जो भी टच स्क्रीन होता है उसको हम लोग अपने उंगलियों के माध्यम से चलाते हैं। उस पर क्लिक करके ऐसे टच करके दबाते हैं, चलाते हैं। और उसके बाद उसमें हम लोग टच स्क्रीन में कोई भी पिक्चर, इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे नोटबुक, कंप्यूटर में भी आपका टच स्क्रीन अब आ गया है, तो हम लोग उसको भी टच करके, स्क्रीन को टच करके हम लोग चला सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर का क्या होता है, नहीं होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो नोटबुक कंप्यूटर होता है बहुत ही हल्का होता है, या इसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें बैटरी भी होता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। बाद हम लोग समझेंगे आउटपुट के बारे में। आउटपुट क्या होता है, नहीं होता है। तो आउटपुट जैसे यूजर्स द्वारा दिए गए कमांड के तुरंत बाद जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। यूजर्स द्वारा दिए गए कमांड के तुरंत बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट कुछ डिवाइस के बारे में समझते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है, कौन कौन होता है, नहीं होता है। सबसे पहले अगर समझना चाहें तो हम लोग स्पीकर को समझ सकते हैं। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि यूजर्स कमांड, मान लीजिए कमांड दिया गया कि आपका ये सॉन्ग प्ले कर दिया गया, तो सॉन्ग प्ले करने के तुरंत बाद हम लोग के स्पीकर से आवाज़ मिलने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग का स्पीकर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। इसके बाद हम समझेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या होता है? तो मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर हम अपने आँखों से कोई भी पिक्चर या मूवी वगैरह कुछ भी हम लोग देख सकते हैं। यानी जो मॉनिटर होता है मेन हम लोगों को दिखाने का काम करता है, जो भी ग्राफिक्स होता है। और ये जो मॉनिटर होता है हम लोग का एक सॉफ्ट कॉपी होता है, बहुत अच्छे प्रकार से हम लोगों को प्रदर्शित करता है पिक्चर को। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मॉनिटर भी क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसके बाद हम समझेंगे वीडियो कार्ड के बारे में कि वीडियो कार्ड क्या होता है, नहीं होता है। तो वीडियो कार्ड का एक और नाम होता है डिस्प्ले अडॉप्टर होता है, जो कि हम लोग के कंप्यूटर में मॉनिटर को और आपका मदरबोर्ड से जोड़ता है। जो आपका वीडियो कार्ड का मेन काम क्या होता है? मॉनिटर को मदरबोर्ड से जोड़ता है और हमारे जो मॉनिटर के डिस्प्ले पर क्या करता है? ग्राफिक को प्रदर्शित कराता है, जिससे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। यही वीडियो कार्ड का मेन कार्य होता है।
इसका पिक्चर भी साइड में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं कैसा होता है नहीं होता है। इसके बाद एक और आउटपुट डिवाइस को समझेंगे, प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? तो प्रिंटर क्या होता है कि हम लोग का जो भी प्रिंटर होता है, हम लोग जो भी कमांड देते हैं प्रिंटर में, तो हम लोग के पेज के ऊपर कुछ डेटा को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है जो एक हार्ड कॉपी होता है। यानी हम लोग का जो आपका मॉनिटर था एक सॉफ्ट कॉपी था, लेकिन यह आपका प्रिंटर जो होता है हार्ड कॉपी होता है। यानी हार्ड कॉपी पर हम लोग को प्रदर्शित करता है, दिखाता है जो भी डेटा हम लोग कमांड को टाइप करते हैं, उसके बाद हमको जो रिजल्ट मिलता है वो हार्ड कॉपी पर प्रदर्शित करता है। आपका जो प्रिंटर भी होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो इस सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा इनपुट और आउटपुट के बारे में, कौन कौन से डिवाइस होते हैं नहीं होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो जय हिंद।